मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, जिसमें आपने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है, किरचॉफ लॉ भी आपने कंप्लीट कर लिया और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत सारा क्वेश्चन, नियरली 50 क्वेश्चन फॉर किरचॉफ लॉ। सो इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था 1 to 18 पॉइंट और नेक्स्ट 19 पॉइंट। क्वेश्चन ही है, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट भी बीच में आते रहेंगे और मेन क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा हमें रिजल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी पढ़ना है, जो आगे पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है और कुछ ऐसा रहा, इसका EMF है E1 और इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका EMF है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2 है। दो बैटरी, दो ऐसे बैटरी, ठीक है। अब इसका अगर दो बैटरी पैरेलल में है और आप इसको रिजल्टेंट बनाना चाहेंगे तो रिजल्टेंट बनाने का तरीका है, सबसे पहले एरो आप जरूर देख लिया कीजिएगा कि दोनों एरो एक डायरेक्शन में है। और अगर इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट जो EMF रहेगा और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस में तो कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस तो ऐसे डायरेक्ट बना लेंगे, R इज इक्वल टू R1 और R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो पैरेलल केस में ये आप जानते हैं, ये रेजिस्टेंस बनाना आप जानते हैं। हाँ, यहाँ पे EMF जो हो गया ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। EMF जो होता है वो होता है E1 R2, E1 के साथ R2 प्लस E2 और के साथ R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये आप प्लानिंग बना लेंगे ऐसे, इस तरह से आप एक प्लान बना लें ऐसे। ये फिगर नंबर 1 कर लीजिए, ये फिगर नंबर 1 के लिए ऐसे प्लान कर लीजिए। अच्छा, ये रटना नहीं है, ये तो आप पता चल रहा है कि ये पैरेलल में रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और रिजल्टेंट EMF, ये आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एग्जैक्टली वैसे ही सेल का कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल। बट अगर ये जानते हैं ना तो कुछ क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, किरचॉफ लॉ से भी जल्दी बन जाता है, तो थोड़ा सा सीखिए इसमें। हाँ, ये चीज फिर से देखेंगे ध्यान से। अगर आप सर्किट आप बना रहे हैं और ऐसे पता चला कि सेल्स जो बैटरी है और पैरेलल है, बट उसमें अगर पोलरिटी अगर उल्टा है, मान लीजिए आपने एक बैटरी ऐसे देखा और एक बैटरी ऐसे लिखा हुआ, ये है बैटरी का EMF है E1 और रेजिस्टेंस है R1, ये बैटरी का EMF है E2 और रेजिस्टेंस है R2। और ये जो इक्विवेलेंट होगा, अगर पोलरिटी उल्टा है तो यहाँ ऐसे बना लीजिएगा, EMF E रखिएगा और रेजिस्टेंस R रखिएगा। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, बस EMF में वो ऊपर में जो प्लस साइन है ना, वहां माइनस कर लीजिएगा। मतलब EMF करना है तो E1 लीडिंग ये रहेगा, इसी एरो के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं, तो E1 R2 माइनस E2 R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये करना, नीचे में प्लस ही रखना है, नीचे में आप नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि साइन तो EMF का चेंज हो रहा है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी जगह R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर लेंगे, हो गया। ये है। तो सेल को आप अगर सीरीज में और पैरेलल में अगर कंबाइन करना सीखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ना, वो थोड़े इजी वे में बन जाते हैं। तो ये दोनों पैरेलल के लिए था और अगर सीरीज रहा तो सीरीज के लिए आसान है, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर सेल को आप सीरीज कर दे रहे हैं, मान लीजिए सेल ऐसे है, सेल सीरीज में है, ये है E1 R1 और E2 और R2 और सेल्स इन सीरीज। सो एकदम आसान है, ये तो एकदम ऐसे हो जाएगा। सिंपल आप रिजल्टेंट करेंगे और ऐसे R कर लेंगे। रिजल्टेंट भी सीरीज में तो सिंपल जुड़ जाता है, सिंपल E1 प्लस E2 कर लेंगे, हो गया। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 कर लेंगे, हो गया आंसर। देखिए
तो ये थोड़ा सा सीखिए, कभी कभी जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं दोनों मेथड से सिखा दूंगा कि इस मेथड से भी कैसे बनाया जाता है कोई भी क्वेश्चन, और जैसे आपको इजी लगे वैसे आप बना लीजिए। 1920 सो 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, 50 तक प्लानिंग करेंगे। जैसे आईटी मेन का क्वेश्चन कई बार ऐसे रिपीट करते रहता है क्वेश्चन की, जैसे ये है आपका ऐसे फिगर लिखा हो, ये पॉइंट लिखा हुआ है 10 ओम और P2 P1, ये है 10 ओम, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P1, और ये है आपका 5 वोल्ट 2 ओम, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, ये है 5 वोल्ट और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है जो कि डायरेक्शन लिखा हुआ है, ऐसे बैटरी लिखा रहता है ऐसे, बस बैटरी इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब आपको एरो खुद बनाना है, पेपर में नहीं लिखा रहता है। 2 वोल्ट 1 ओम, तो ये है 2 वोल्ट और 1 ओम ऐसे लिखा हुआ, ठीक। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इन इस सर्किट में करंट चाहिए, इसमें करंट चाहिए, ऐसे कर लीजिए, बल्कि डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है। करंट इन 10 ओम, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, ये एरो सब आपको खुद ही बनाना होता है एरो। देखिए ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन है और 2 बार 3 बार रिपीट होते रहता है। चलिए, तो मैं आपको मेथड समझा देता हूँ कि जिससे आप जल्दी बना सकते हैं, 1 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो पढ़ेंगे ही, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो ये इस बैटरी को इधर भी कर सकते हैं। आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे प्लान कर लें कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट मैं फॉलो कर रहा हूँ P1, और यहाँ मैंने कर दिया इसको 10 ओम ऐसे करके, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। सोचिए ऐसे, ऐसे सोचिए, ये है 5 वोल्ट और ये है 2 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये है ऐसे मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये है 2 वोल्ट और ये 1 ओम है, ठीक। देखते एरो जरूर देखिएगा, एरो एरो लिखना, एरो पेपर में नहीं लिखा रहता है, आपको बनाना है। अब यहाँ पे है 2 बैटरी इन पैरेलल, ठीक है, ये है बैटरी, इन पैरेलल, ठीक है ना, ये पैरेलल में है। अब देखिए अभी मैंने समझाया था कि इसके जगह आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, 10 ओम ऐसे रेजिस्टेंस, इसको छोड़ दीजिए, इसको P2 P1 क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए, तो आप चाहे तो इसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ एक बार फिर से फॉलो कर लीजिए। मैंने बताया था एक ऐसा बैटरी, देखिए ये अगर EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, EMF E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। देखिए एरो, एरो को देखा कीजिए, ये एरो वैसे ही चल रहा है, ये एरो को देखिए, ये एरो और ये एरो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही इस तरह से चल रहा है जैसे कि उसमें एरो चल रहा है। दोनों मतलब एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है, तो इसके जगह पे अगर आप एक सिंगल बैटरी ऐसे बनाना चाहेंगे तो मैंने बोला था EMF और रेजिस्टेंस R, लीड कौन कर रहा है 5 वोल्ट, तो मैं 5 वोल्ट को लीडिंग करते बना रहा हूं। इसके जगह पे अगर मैं ऐसे लीड करते हुए बनाऊं ऐसे, सो मैंने बताया था कि EMF जो है वो E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और ये पैरेलल है, पैरेलल का रेजिस्टेंस तो सबको पता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2।
चलिए, सो पैरेलल है कि कौन कौन सा, 2 और 1, 2 1 पैरेलल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया, सो 2 और 1 पैरेलल है, तो 2/3 ओम। और जो इसका ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ देखिए यहाँ पे E1R2 5 इंटू 1 5 माइनस E2R1 2 इंटू 2 4 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 3, मतलब हो गया 1/3 वोल्ट। अब आपका ये बैटरी सिंगल बैटरी हो गया। अब आप किरचॉफ लॉ आराम से लगा सकते हैं। अब किरचॉफ लॉ एकदम इजी वे में ऐसे लग जाएगा, देखिए ऐसे बना लीजिए। ये है 10 ओम और ये है आपका एक बैटरी है, ये है आप बैटरी है और 1/3 वोल्ट का ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओम है, और हमें करंट चाहिए, ये है P2 और ये P1। तो यहाँ से करंट, अब तो एक सर्किट हो गया, सिर्फ एक सर्किट है, तो एक सर्किट में करंट जो जा रहा है वो सिंपल ऐसे लगा दीजिए किरचॉफ लॉ। अब तो एक सर्किट के लिए तो सिंपल EMF इज इक्वल टू IR। अब तो EMF इज इक्वल टू IR ऐसे, तो एक सर्किट का EMF है 1/3 और IR, I हुआ और R में यहाँ 10 यूज कर लेंगे प्लस वहाँ पे 2/3 यूज कर लेंगे। सो यहाँ हो गया 1, I यहाँ पे 32 कर लेंगे, तो करंट है 1/32 और फ्रॉम P2 टू P1, तो करंट जो हो गया 1/32 और एम्पियर, या 1/32 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या आंसर है। सो 1/32 0.0315, 0.03 करेक्ट है, 0.03। सो 0.03 एम्पियर, और यहाँ डायरेक्शन भी लिखा हुआ फ्रॉम P2 टू P1। तो आप 1 मिनट में बना सकते हैं ये, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड में है कि आप किरचॉफ लॉ, 2 लूप है, लूप 1 लूप 2 ऐसे बनाए। दूसरा मेथड भी सिखा दूं मैं आपको, ये मुझे बट आसान लगता है ये मेथड, कि आप 2 बैटरी को रिप्लेस कर लें, सिंगल बैटरी में कर लें। वो रिजल्ट थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, अभी आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। और आप बोलेंगे कि नहीं हमें ये नहीं पढ़ना, हमको वो रूल लगाना है किरचॉफ का, तो चलिए मैं वो सिखा देता हूँ। तो ये इजी रूल होता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं इसको। सो ऐसे देखिए, मैं दूसरा रूल मेथड सिखा देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ये 2 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 2 ओम कर लेते हैं, और ये है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम कर लेता हूँ मैं इसको। और मैं यहाँ से करंट निकाल रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से करंट ऐसे निकला और ऐसे गया, इधर करंट गया I1, तो श्योर इस करंट का नाम हो गया I माइनस I1। और ऐसे होते हुए यहाँ से और यहाँ से होते हुए ऐसे चला जाएगा। 2 लूप ले लीजिए, एक लूप 1 ले लेंगे और एक लूप 2 ऐसे ले लेंगे। अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे लूप 1 जो आप जानते हैं, तो इससे भी आप बना सकते हैं EMF इज इक्वल टू IR। लूप 1 में आप यूज करेंगे लूप 1, सो EMF है 5 इज इक्वल टू, यहाँ है I1 10 I1, सेम डायरेक्शन है, और फिर इधर I गया और 2 के रास्ते से I जा रहा है और सेम डायरेक्शन सेम है, प्लस 2I। इक्वेशन नंबर 1, जैसे आपको इजी लगे, कई लोगों को यही आसान लगता है तो ऐसे ही यूज कर लीजिए। लूप नंबर 2 में EMF 2, सेम डायरेक्शन है, इधर करंट गया I माइनस I1 इंटू 1, और इधर जब करंट जाएंगे तो ये देखिए लूप ऊपर जा रहा है और करंट नीचे जा रहा है,
तो -10i1, 10i1 मतलब 2 इज इक्वल टू i माइनस 11i1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, i कैंसिल कर लीजिए, i दोनों में से कैंसिल करेंगे। i कैंसिल करने का तरीका ये है कि 1 माइनस और 2 इंटू 2 ऐसे कर लीजिए, तो 5 माइनस 4, 10i1, 2i माइनस 2i प्लस 22i1। चेक करेंगे, यहां से आ गया 1, ये कैंसिल हो गया, i कैंसिल हो गया, सो 32i1। सो i1 इज इक्वल टू 1/32, या फिर i1 इज इक्वल टू 0.03 एम्पियर फ्रॉम P2 टू P1, P2 टू P1 हो गया। तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको आसान लगता है वैसे आप बनाइए। मैंने आपको 2 मेथड समझा दिए, तो जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन फिर से, ये कई बार पूछा हुआ है, ये मेडिकल में भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो फिर से मैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। एटीमेन का ही है, डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। सो एटीमेन का ही क्वेश्चन है और यहां मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ है 1 एम्पियर, यहाँ है 1 ओम, ये है 2 ओम और 3 ओम, 2 ओम है और ये है 3 ओम, ये है 9 वोल्ट। बस ऐसे लिख देता है, बस इस तरह लिखा रहेगा। बाकी एरो आपको खुद बनाना पड़ेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव एरो खुद बनाना होता है आपको। यहाँ बस ऐसे लिख देगा पेपर में, 6 वोल्ट, 3 ओम, यहाँ लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। सो करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ, दोनों मेथड है जो आपको इजी लगता हो। मुझे तो बैटरी वाला ही ज़्यादा आसान लगता है और जल्दी बन भी जाता है वो। बैटरी वाला प्रैक्टिस करेंगे ना तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो वो फिंगर टिप्स पे भी बन जाता है वो। देखिए, आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे लिख सकते हैं, रुकिए ऐसे लिखने दीजिए। ये क्या है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ये है 6 वोल्ट, ये कितना है, तो ये 3 ओम, इसको रहने दीजिए। P है Q, ये है 1 और ये सीरीज में है 3 और 2, 3 और 2 सीरीज में, और मैं इसको ले रहा हूं 9 वोल्ट और यहां ले रहा हूं 3 और 2 सीरीज में है, तो 5 ओम। ठीक, इस फिगर को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। यह है P Q 1 ओम, ये है 6 वोल्ट और 3 ओम, और यहाँ पे है 9 वोल्ट और 5 ओम। ये इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का एरो अपोजिट है, अपोजिट एरो जा रहा है, तो इन दोनों के जगह पे आप चाहें तो एक सिंगल बैटरी रख सकते हैं। सिंगल बैटरी आप रख सकते हैं। ये 1 ओम, इसका नाम कर देंगे P और Q। इन दोनों की जगह एक रिप्लेस करके सिंगल बैटरी लिख सकते हैं, जिसमें स्मॉल r का मतलब हुआ R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो R1 R2 15/8, सो 15/8 ओम
इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए ये लीड 9 कर रहा है, 9 को लीड लेके चलिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाय ये 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय, दोनों जोड़ना है, 3 + 5 27 30/8 -3/8। ओ -3/8 आ गया, आने दीजिए, वोल्ट आने दीजिए माइनस। इसका मतलब हमको उल्टा करना चाहिए, इसका मतलब बैटरी क्या करना चाहिए, उल्टा आने दीजिए। वो जो भी आता है वो अपने आप पता चल जाएगा, आने दीजिए माइनस। तो इसका मतलब यहां के बाद ऐसे कर लीजिए, इसका मतलब आपको और बेटर फिगर बनाना चाहिए। यहां रहने दीजिए P और Q रहने दीजिए, बैटरी को उल्टा कर लीजिए, ऐसे करना चाहिए। और ये है 3/8 वोल्ट, और यहां रेजिस्टेंस है कितना, 15/8 ओम, और ये है आपका 1 ओम का है, ठीक है। अब इसमें हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए डायरेक्शन ऐसे लेना चाहिए, इस तरह ऐसे लेना चाहिए। करंट Q to P जाना चाहिए, ऐसे में होना चाहिए। मैं देख लूंगा क्या है करंट, और किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो 3/8 इज इक्वल टू I और R में रेजिस्टेंस 1 है और यहाँ है 15/8, 8 कट गया, I तो 3 और डिवाइड बाई 15 और 8 23, 3/23 एम्पियर, 3/23 चेक कर लेता हूं मैं, 3/23 0.13 एम्पियर करेक्ट है, आंसर में है 0.13 एम्पियर। बट उसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा फ्रॉम Q to P, Q to P, Q to P ये लिखा हुआ। आप किरचॉफ लॉ से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये मुझे काफी आसान लगता है, ये तो 5 स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो ये इसको देखते मन में तुरंत समझ में आता है। डायरेक्ट मैं यहां आऊंगा, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। आप किरचॉफ लॉ भी लगा के बना सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट, और प्रैक्टिस करते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, वो आगे तो पढ़ेंगे ही, बट जो मैंने सिखाया था उसको और प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी। सो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में वो थोड़ा जल्दी बन जाता है उससे। सो एक मैंने ऐसा सर्किट ले लिया है, ऐसे दिया हुआ सर्किट। जस्ट अभी वेट करिए, मुझे लिखने दीजिए। सो ये 10 वोल्ट है, यहाँ एक बैटरी है और 10 वोल्ट है। एरो अपने से बनाना है, पेपर में एरो नहीं लिखा रहता, आपको खुद बनाना है। 2 ओम और 30 वोल्ट, और ये है 30 वोल्ट। तो एरो ऐसे आपको बनेगा। ये है 1 ओम, इसमें करंट चाहिए था, ये करंट निकालना है, ठीक है। और लिखा हुआ, ठीक है। सो 50 और 2 ओम, इधर है 50 वोल्ट और 2 ओम। तो मुझे करंट चाहिए इस सर्किट में। यहाँ पे जो करंट थ्रू द 1 जो ओम है, 1 ओम के रास्ते में जो करंट है वो निकालना है, ठीक। चलिए अब प्लान करते हैं इसमें। प्लानिंग ये रहेगा कि 3 बैटरी है। एक तो मेथड है कि आप किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ लॉ लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि अगर टाइम कम है तो आप थोड़ा सा इस तरह से प्लान करेंगे कि मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए लिख रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं बी लिख रहा हूँ, तो मैं ए और बी को थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूँ। रीअरेंज का मतलब इसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बट ए और बी को थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखना चाह रहा था। तो इसको छोड़ दीजिए, ये जो 10 वोल्ट है ना, इसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ये 10 वोल्ट को
और यहाँ भी छोड़ दीजिए 1 ओम को, और ए और बी को मैं थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में रीअरेंज करना चाह रहा था। कैसे? तो ये है और ये हो गया 30 वोल्ट, ये है 2 ओम और ये है 30 वोल्ट, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ भी 2 ओम हो जाएगा, और ये इसका डायरेक्शन जैसे उस तरह लिखा हुआ उस तरह मैं ऐसे करूँगा, तो ये हुआ 50 वोल्ट हो गया। और ये है पैरेलल। अब इन दोनों के बारे में बात करूँगा कि ये जो सेल्स है इन पैरेलल, बैटरी या सेल कहिएगा, वो पैरेलल में, ठीक है। और एरो अपोजिट है, एक एरो ऊपर है, दूसरे का एरो नीचे है, अपोजिट चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे आप बना सकते हैं। तो इसको रहने दीजिएगा, ये है, इसको रहने देंगे 1 ओम, और इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये सॉरी, ये ऐसे था, ये है 10 वोल्ट रहने देंगे। और मैंने आपको समझाया था कि और जो लीडिंग है, लीडिंग कौन है? लीडिंग 50 है। ये लीड करने वाला जो बड़ा वाला है वो लीड करेगा, अगर गलती होगा तो अपने आप आ जाएगा हम लोग का। तो ये लीड करने वाला है, तो मैं इसको बना रहा हूँ लीड करने वाला ऐसे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। रुकिए, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल है, 2 है, 2 ये फिर से देख लेंगे, 2 और 2 पैरेलल होगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, ये तो है 1 ओम हुआ। और जो ईएमएफ हो गया, ईएमएफ आप जानते हैं ये इसको लीड कर रहे हैं, तो E1 R2 मैंने बताया था माइनस E2 R1 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये था रूल आपका ऐसे। सो ईएमएफ कितना है? सो E1 50 इंटू 20 100 माइनस E2 30 इंटू 2 60 और बाई 4, सॉरी 100 था ना, 100 रीचेक, 50 इंटू 2 100 और ये है 60 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 4, तो ये तो कट जाएगा और 40 10 आ गया 10। सो आपका क्वेश्चन अब देखिए एकदम इजी है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन देखिए एकदम इजी है। अब ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसका नाम है 1 ओम। यहाँ एक बैटरी है और बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, और ये है एक 1 ओम, और इसमें मुझे करंट चाहिए। अब तो एक सिंगल लूप हो गया। सिंगल लूप में कितना इजी है, सिंगल लूप में ऐसे लूप को ऐसे बनाइए, क्योंकि जो करंट आई जाएगा वही करंट आई यहाँ भी रहेगा, वही करंट ऐसे जाएगा, और एक लूप है तो एक लूप का बनाना एकदम इजी है। एक लूप के लिए EMF इज इक्वल टू IR। तो जो 2 लूप रहता है ना, 2 लूप को हटाना और एक सिंगल लूप में करना, वो भी 3 बैटरी है तो उसमें से 2 बैटरी को हटा लेना, सिंगल लूप में कर लेना, उससे जब आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए अब आप EMF करेंगे, EMF जो है वो EMF इज इक्वल टू जो हो गया, यहाँ भी 10 है वहां भी 10 है, सो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू I और R, I जो हुआ इंटू 1, I इंटू 1। सो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ 20 हुआ इज इक्वल टू 2 और आई का वैल्यू हो गया 10 एम्पियर हो गया ऐसे। और प्रैक्टिस करिए, 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे होता है कि बड़ा जो सर्किट है ना वो आपको छोटा हो जाता है। उतना बड़ा सर्किट और डबल सर्किट है वो सिंगल सर्किट में बन जाता है, बस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको देखना है। चलिए, तो मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे। 3 सेल और 2 सर्किट ऐसे बना रहा हूं मैं, और 1 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, एरो ऐसे होगा और 1 ओम लिखा हुआ। नेक्स्ट बीच में क्या लिखा हुआ है? सो 1 ओम 2 वोल्ट, 1 ओम और 2 वोल्ट है ऐसे, 2 वोल्ट है लास्ट, 2 ओम और 2 वोल्ट, यहां लिखा हुआ है 2 ओम और 2 वोल्ट, ठीक है। और मुझे करंट चाहिए था इसमें,
यहां लिखा हुआ कि ये करंट चाहिए था। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उसी टाइप का, मैं बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अब क्वेश्चन है आपका, और इस पे निकालना है, और ये दो लोग हैं, इन दो लोग को रीअरेंज मैं करूं। चलो आप रीअरेंज मैं करता हूं इनको, थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिख देखता हूं मैं। जैसे कि ये इसको मैंने लिख दिया 2 ओम, और इसको क्या लिख दिया 2 वोल्ट, ठीक है। और इसको ये है 1 ओम और ये है 2 वोल्ट, और फिर यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 1 ओम, और इसको रीअरेंज बस कर रहा हूँ, और ये है 1 वोल्ट। एरो वैसे ही रहेगा 1 वोल्ट, ठीक है। मुझे करंट इस पे निकालना है, तो इस जिसे निकालना है उसको मैं डिस्टर्ब करिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों का एरो एक डायरेक्शन में, दोनों एरो एक डायरेक्शन में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और एक डायरेक्शन में। तो आपका ये जो सेल हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। पहले तो इसको रख लेंगे, ये 2 ओम है और ये है 2 वोल्ट है। इधर करंट निकालना है। अब दोनों का एरो एक जैसा है, तो ये रिजल्टेंट एरो इधर ही करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट एरो ऐसे ही रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस तो किसका है, और 0.5 पैरेलल में है, तो 0.5 ओम हो गया। नाउ ईएमएफ देखिए, अगर ये पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एरो रहेगा, और पैरेलल सेल का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने बोला था E1 R2 प्लस E2 R1, यहां प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए बनाते हैं, E इज इक्वल टू E1 R2। अगर ये 1 लेंगे तो R2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, सो ये 3/2 1.5 वोल्ट। मतलब आपका सर्किट जो है एकदम सिंपल सा कुछ ऐसे सर्किट आ गया। ये है 2 ओम, ये है 2 वोल्ट, यहां करंट I 0.5 ओम, ये है 1.5 वोल्ट, और जो करंट आई गया वही करंट ऐसे, यहाँ से करंट आई गया ऐसे होते हुए, यहाँ करंट आई गया और ऐसे होते हुए। बाकी किरचॉफ लॉ आप लगा देंगे, आप किरचॉफ लॉ फॉलो करिए। एक लूप आ गया, एक लूप में आते ही यहाँ EMF इज इक्वल टू IR लगा दीजिए। डायरेक्शन भी ये है 2 है, और ये है 2 और प्लस 1.5 इज इक्वल टू I हुआ R2 और प्लस 0.5, ये है 2.5 I 2.5। कितना इजी है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इससे आसान है, आपको प्रैक्टिस जब कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो ये इजी लगने लगता है कि इतने बड़े बड़े सर्किट हैं, 3-3 बैटरी है, 2 लूप है, तो 2 लूप को आप एक लूप में कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है किरचॉफ लॉ, उससे भी बन जाएगा, बट उससे मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ये तो समझाने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार कर रहा हूँ, मुझे करना हो तो डायरेक्ट ये ना। फिर से एक और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस खूब करा देंगे आपको, खूब सारा प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। पहले तो ये इसको आप क्लियर कर लीजिए। 24, so same, टेन वोल्ट 1 ओम, एरो अपने से बनाना है, 1 ओम, 2 और 30 वोल्ट,
30 वोल्ट, 50 एंड 2 ओम, 50 वोल्ट और 2 ओम। ये है सर्किट लिखा हुआ। कहाँ निकालना है? तो इसमें निकालिए। गलत होगा, मान लिया अगर गलत होगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग इधर कर लेंगे। तो चलिए बनाते, 1 मिनट में सॉल्व करिए। 2 लूप को एक लूप में लाइए और किरचॉफ लगाइए, बहुत जल्दी बनेगा ये। सो क्या क्या करना है? अच्छा, इसमें निकालना है करंट, तब तो हम लोग को रीअरेंज करना चाहिए इसको और इसको। तो चलिए देखिए तो ध्यान से। $50 वोल्ट हो गया और 2 ओम हो गया। 50 वोल्ट और 2 ओम। और इसको मैं अरेंज करूंगा, तो अरेंज करने में ये हुआ आपका कि अगर 2 और ये है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये है 2 ओम ऐसा। और मैं यहाँ पे कर दूँ इसको तो 1 ओम, और ये है 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट को मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे है उसी डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है। मैंने इसको इधर कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, रीअरेंज किया थोड़ा बेटर फॉर्म में। और मुझे आई निकालना है, ये करंट निकालना है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो सर्किट है, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। 2 बैटरी है और वो भी दोनों का एरो सेम है, पैरेलल है। तो अब मैं इसके जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ और कुछ ऐसे। ये है 50 वोल्ट और ये है 2 ओम, और इन दोनों की जगह रिप्लेस करूंगा तो एरो कुछ ऐसे आ रहा है, वो EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, 1 और 2 पैरेलल में है, तो स्मॉल r जो हो गया 1 × 2/3, सो ये हुआ 2/3 ओम ये। और दोनों एरो ये 10 और 30 एक ही साइड में है, तो EMF इज इक्वल टू रूल जो था E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये रूल था। सेम एरो डायरेक्शन होने पे अपोजिट रहता एरो, ये और ये एरो अपोजिट रहता, तो वहां माइनस ऊपर में, सिर्फ माइनस ऊपर में रहता। E1 कोई भी ले लेंगे, जैसे ये है 10 है तो इंटू 2, सो 20 प्लस 30 और मल्टीप्लाई बाई 1, 30 और डिवाइड बाई यहाँ पे है 3, तो 50/3 वोल्ट हो गया। और हमें चाहिए था करंट ऐसे, तो सही है, डायरेक्शन तो सही है, एकदम सही है। सो आप अपना सर्किट आप फाइनली देखेंगे। तो फाइनली आपका सर्किट ऐसे आएगा। बोलिए यहाँ पे 50 वोल्ट 2 ओम करंट, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे EMF है 50/3 वोल्ट, और ये कितना हुआ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम। और अब आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। आप जानते हैं यही करंट यहाँ से भी पास कर रहा है, यही करंट यहाँ से भी पास कर रहा है, और किरचॉफ लॉ ऐसे लगा दीजिए, लूप रूल। एक लूप है तो एक लूप में लिखना एकदम ईजी है, एकदम आसान है। आप जानते हैं समेशन ऑफ EMF, समेशन ऑफ IR, सारा EMF का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो 50 प्लस 50/3 I और R यहाँ पे 2/3 कर लेंगे, और प्लस वो 2 हो गया। सो 150 और 50 200 ऊपर में हो जाएगा, और I और मल्टीप्लाई बाई ये 3 कट जाएगा, और नीचे और 6 + 2 8 हो जाएगा। 25 एम्पियर चेक कर ले रहा हूं मैं, करेक्ट। समझाने में इतना ऊपर जा रहा है, बट अदरवाइज आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन
नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है और पीएमटी में भी पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ड्राइंग मुझे कर लेने दीजिए। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो इसमें मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन भी लिखता हूँ ना तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो सर्किट ही मेन होता है, और ये लिखा हुआ 12 वोल्ट, यहाँ है 500 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ऐसे। इस साइड भी एक बैटरी है, और बैटरी ऐसे लिखा हुआ 2 वोल्ट का बैटरी, एरो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इन द सर्किट लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन, ऐसे लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन, ये लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन। इस जीरो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर का वैल्यू चाहिए। चलिए देखिए, जीरो डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब आपको समझना है कि गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे हम लोग, आमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सब पढ़ना आपको। तो वहाँ गैल्वेनोमीटर आता है जिसके थ्रू अगर जीरो डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है तो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब नो करंट, नो करंट, इसका मीनिंग यही हो गया, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो थ्रू कोई भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट जा ही नहीं रहा, इसका ये मीनिंग है। मतलब आपको ये ऐसे समझना है कि यहाँ से करंट जो भी पास हुआ, ये करंट पास हुआ, वो यहाँ से होते हुए ऐसे निकल गया और ऐसे होकर के यहाँ वापस लौट आया, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास ही नहीं किया। तो अगर किरचॉफ लॉ लगा दूं यहाँ पे, किरचॉफ लॉ का मतलब हुआ इस लूप में, अगर इस लूप के अंदर लगाऊं तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई और इंटू 500, आई इंटू 500 प्लस आई आर, तो आई इंटू द आर, ऐसे आर कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये है आपका, ये इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ आप लिख लीजिएगा आई इज इक्वल टू जो हुआ वो 12 और डिवाइड बाई ये हुआ 500 प्लस आर, ऐसे कर लेंगे। ये करंट इन द सर्किट हो गया यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 500 प्लस आर, ऐसा हो गया। नाउ नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग ये करना है आपको कि बताइए ये और ये सिस्टम और ये पैरेलल, ऐसे पैरेलल हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको पता चल गया है कि यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई और रेजिस्टेंस जो है वो आर यही तो निकालना है, और ये इसके पैरेलल में है, ये बैटरी है और ये है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है। और अगर पैरेलल है सो पैरेलल केस में इसका पोटेंशियल सेम हो गया। इसका पोटेंशियल क्या होता है, तो आई आर होता है, और इज इक्वल टू वी, इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। आई का वैल्यू जानते हैं, आई का वैल्यू हुआ 12 आर डिवाइड बाई 500 प्लस आर इज इक्वल टू 2, सॉल्व कर लेंगे। सो 12 आर, सो यहाँ हुआ 1000 और प्लस 2 आर, यहाँ से हटा लेंगे, सो 10 आर इज इक्वल टू 1000। आर का वैल्यू चेक करेंगे 100 ओम, तो ये है आंसर 100 ओम। चेक कर ले रहा हूँ मैं, यस सर 100 ओम है। सो कोई करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर में पास ही नहीं कर रहा है, तो सारा करंट इस लूप के रास्ते से भेज लीजिए, यहाँ किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, और ये पैरेलल है, पैरेलल होने के चलते पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हो गया। कई लोग बोलते हैं कि सर ये भी तो रास्ते में है, क्योंकि अगर ये है, ये आर है, तो ये गैल्वेनोमीटर और बैटरी एक साथ है। तो अगर आप सोचिए कि गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब नो करंट का मतलब रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। ये एयर है, एयर में करंट नहीं फ्लो करता है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर करंट नहीं जा रहा है इसमें, गैल्वेनोमीटर सो जीरो डिफ्लेक्शन, नो करंट का मतलब ये हट जाएगा, यहाँ कटा हुआ है एक एयर ही है,
वो कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है और दोनों पैरेलल है, तो इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। 25, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। तो यहाँ पे लिखा हुआ 4366। ऐसा ये है 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यह है 6 ओम। मैं एक बार फिर से रीचेक करता हूँ। 4, 3, 6 ओम और 18, यहाँ से 18 एम्पियर करंट भी लिखा हुआ पास किया गया है। अब क्या पूछा क्या जा रहा है? नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। कहाँ है 3 ओम रेजिस्टेंस? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। करते हैं प्लान। सबसे पहले हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि देखिए, ये पहले सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। तो ये सर्किट जो हुआ ये कितना हुआ, और 3 और 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9 और ये 2 ओम हो गया, 2 है ओवरऑल। आप समझ रहे हैं, ये 4 है और ओवरऑल कितना हो गया, ये 2 ओम हुआ। तो ये 2 और प्लस 4 6, ये भी हो गया, 6 ये भी हो गया। जब बराबर बराबर है तो 18 जो होगा एकदम बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये तो पता चला कि ये है 4 + 2 6, ये भी है 6, बराबर बराबर है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इक्वल भेज दीजिए। ऐसे सो यहां हो गया 4, 3 और 6 ओम और ये है 6 ओम। और जब हम लोग करंट 18 भेज रहे हैं यहाँ से, तो ये तो क्लियर हुआ ना कि यहाँ से करंट जो जाएगा वो है 9 एम्पियर और ये है 9 एम्पियर। हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 9 गया, यहाँ तक गया 9 एम्पियर। अब इस रास्ते में कितना गया और इस रास्ते में कितना गया वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए 9 गया, तो अगर इस रास्ते में गया, अगर यहाँ से गया I, तो श्योर नीचे वाले रास्ते में क्या जाएगा, 9 - I जाएगा ना आपका। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल केस में, दोनों केस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो V = V, तो V = I × 3 और इधर हो जाएगा 6 और 9 - I। सो यहाँ पे हो गया I = यहाँ 2 और 9 - I। सो I = 18 - 2I। सो यहाँ हटा देंगे तो 3I = 18, I का वैल्यू हो गया यहाँ 6 एम्पियर। ऊपर गया 6 एम्पियर। अब तो हो गया, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए फॉर्मूला भी है बट मुझे भी नहीं याद है। मैंने बताया था आज स्टार्टिंग के लेक्चर में फॉर्मूला होता है V1 निकालने के लिए, बट मुझे नहीं याद है और ज़रूरत भी नहीं है। साइंस पढ़ रहे तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि फॉर्मूला रटने के लिए। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि ये 3 ओम है और इस रास्ते से करंट जो गया है वो है आपका 6 एम्पियर। तो अब निकाल देंगे। यहाँ जो चाहिए था V चाहिए था, तो V = IR, तो V = 6 × 3 18 वोल्ट। आंसर आप चेक कर लेंगे कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो था वो 18 वोल्ट। चेक कर लीजिएगा, है 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए।
10 वोल्ट लिखा हुआ है ऐसे, एक सर्किट लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ 10 वोल्ट। और यहाँ 8 6 4 3, 8 और 6 और 4 और 3, सो ये है 8 6 ओम, 4 ओम और 3 ओम। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऐसे यही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बी और ए लिखा हुआ, यहाँ बी लिखा हुआ और ए, वी ए बी लिखा हुआ, वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस बी भी चाहिए था, ये चाहिए ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और डाटा लिखा हुआ है इसमें। और रुके, इसको तो बनाने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। ये बैलेंस स्विच ब्रिज है और 8/4 और 6/3, तो ये क्या बनाएंगे हम लोग, छोड़ दीजिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप का अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, तो ये तो कुछ है नहीं। 0 आ गया भाई। देखिए इसका रेशियो देखिए, बताइए, ये है ये रेशियो और ये रेशियो सेम है। सो 8/4 और इधर का रेशियो जो है 6/3, तो ये दोनों रेशियो सेम है और सेम रेशियो होने के चलते ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। ये बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज है। अब बैलेंस ब्रिज होगा तो वी ए और वी बी, पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। सो वी ए भी 0 कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट, बने, ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। देखिए ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, बताइए ऊपर में रेजिस्टेंस है, सीरीज करेंगे तो 3 to 5 ओम है, और ये भी सीरीज में करेंगे तो ये भी तो आ रहा है 5 ओम, तो आसान ही लग रहा है, ये भी क्वेश्चन में कुछ लग नहीं रहा है। जब बराबर है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा और 1 एम्पियर नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस सेक्शन पे आप लगाइए, इस सेक्शन पे एक बार इस सेक्शन पे लगाइए, तो वी डी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर,
जो डेल्टा वी बोलते हैं वो इक्वल टू आई आर ऐसे। तो आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2 और 1 इंटू 2 फिर से लगाएंगे वी डी माइनस वी बी, यहाँ से हाई करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वी डी माइनस वी बी आई आर। तो 1 इंटू थ्री ऐसे। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब क्या करिए 2 माइनस 1 घटा दीजिए। तो 2 और माइनस 1 या 1 माइनस 2 कुछ जो भी करना हो, तो वी डी माइनस वी बी माइनस वी डी ऐसे और माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 राइट साइड करेंगे तो 1 हो गया। वी डी कैंसिल, सॉरी वी ए ना ऐसे। सो वी डी कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी 1, यही तो चाहिए था 1 वोल्ट। चेक कर लेता हूं मैं, यही होगा ही। सो वी ए माइनस वी बी प्लस 1 वोल्ट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन। आज तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा आईटी एडवांस का और अच्छे मेडिकल के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।